एक लंबे समय पहले एक जंगल में चिंटू चिरा और रानो चिड़िया नामक पति पत्नी रहते थे। वो उस जंगल में नया आने के कारण उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा काम करे। इस जंगल में आए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन हमने अब तक कोई व्यापार नहीं शुरू किया। मैंने सोचा कि इस जंगल में जो व्यापार पहले से नहीं है वो ही शुरू करेंगे, लेकिन इस जंगल में तो सारे तरह के व्यापार पहले से ही है, इसीलिए मैं भी सोच में पड़ गया। ऐसे कह रहा था जब रानो चिड़िया घर पर उसके बनाए हुए तंदूरी चिकन लाके बंटी चिरा को परोसती है। आहा, ये तंदूरी चिकन बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे बचपन में जब दादी ने बनाया था तब खाया था, बस अब इतने साल बाद वापस तुम्हारे हाथों का खाया हूँ। बीच में इतना स्वादिष्ट चिकन मैंने कभी नहीं खाया, अपने ही घर में खा रहा हूँ। आज तक तुमने कभी तंदूरी चिकन क्यों नहीं बनाया? मैंने भी बचपन में दादी को बनाते हुए देख के सीखा है। आज पूरा खाली रहने के कारण मैंने सोचा कि एक बार बनाने की कोशिश करूं, और मैंने बनाया। पहली बार होने पर भी बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने। इस जंगल में तंदूरी चिकन का दुकान तो नहीं है ना? क्यों ना हम शुरू करें, तुम बनाओ और मैं बेचूंगा। हाँ जी, हम ऐसा ही करेंगे। अगले ही दिन रानो और चिंटू चिरा दोनों तंदूरी चिकन बनाने के लिए जरूरी सामग्री तैयार करते हैं और एक नया व्यापार शुरू करते हैं, और फिर उसे जला के तंदूरी चिकन बनाती है। तंदूरी चिकन, गर्म तंदूरी चिकन, आइए आइए। रास्ते में जाते हुए पक्षी तंदूरी चिकन की सुगंध को आकर्षित होकर उस दुकान में जाते हैं। चिंटू चिरा तब सबको गर्मा गर्म ताज़ा तंदूरी चिकन परोसता है। आहा, कितना स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा बनाया है। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। इस समय में भी इतना स्वादिष्ट खाना कौन बना रहा है आजकल? ये सब पड़ोसी दुकानदार कालू कौवा सुनता है। इनको देख के तो लग रहा है कि जंगल में नया आया है और तंदूरी चिकन बेच रहे हैं। नया दुकान होने के बावजूद बहुत पक्षी आके खा रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। लगता है कि इनका व्यापार जरूर आगे बढ़ेगा। घर पर मेरा भाई वैसे भी खाली पड़ा है, उससे ये बात बोल के मेरी बुद्धि का उपयोग करके मेरे भाई को भी इनके साथ व्यापार में साथी बनवाऊंगा, तब वो भी खुश रहेगा। ऐसे सोचकर तुरंत घर जाता है। भाई भाई कहाँ हो तुम, जल्दी यहाँ आओ। जी भैया, आ रहा हूँ। भूरा, मेरा बात सुनो। हमारे बगल में ही एक नया तंदूरी का व्यापार शुरू किया है। मुझे तो उन्हें देख के लग रहा है कि उसका व्यापार आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनाऊंगा। अगर वो मुझे साथी नहीं बनाएंगे तो? मैं हूं ना, तुम कुछ मत सोचो। ऐसे कह के भूरा कौवा को उनके पास लेके जाता है। आप इस जंगल में नए आए हो? जी हाँ, क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं जी, मेरे भाई ने आपके आने से पहले ही सोचा था कि वो एक तंदूरी चिकन का व्यापार शुरू करेगा। इतने में आप लोग आके शुरू कर दिए। अरे तो फिर अब क्या करें? आप इस जंगल में नए आए हो ना? मेरा भाई तो बरसों से रह रहा है। इस जंगल में क्या कहाँ मिलता है सब मेरे भाई को पता है। इसीलिए आप तीनों मिलके व्यापार करो। आए हुए लाभ को सामान्य हिस्से में बांटो, तब मेरे भाई को भी मुकाबला के लिए एक और दुकान लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस जंगल में नए आए हैं। अगर इसके भाई ने हमारे ही सामने मुकाबला करने के लिए नया दुकान लगाया तो सारे पक्षी उसके जान पहचान होने के कारण उसी के दुकान चले जाएंगे। पर अगर मैं इस कौवा को मेरे ही व्यापार में साथी बनाऊंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी और व्यापार में भी लाभ आएगा। हाँ हाँ, आपने सही कहा, हम तीनों मिलकर व्यापार करेंगे। भूरा, अब इनके साथ अच्छे से व्यापार करना ठीक है। ऐसे कह के वहां से चला जाता है। तब से रानो चिड़िया तंदूरी चिकन बनाती थी। भूरा कौवा आए हुए ग्राहक को वो पहुंचाता था और चिंटू चिरा उन सबसे पैसे लेता था। ऐसे उनका व्यापार थोड़े ही दिनों में बढ़ जाता है और उस जंगल में रानो चिड़िया के हाथों का तंदूरी चिकन बहुत प्रसिद्ध होता है। हमेशा की तरह बंटी चिरा पैसे दे रहा था और भूरा कौवा को उसके पैसे मिले थे। अगर मैं ये व्यापार अकेले करता हूँ तो मुझे और पैसे मिलते। मुझे वैसे भी पता है कि वो तंदूरी चिकन कैसे बनाती है। अब मैं भी उसके जैसे चिकन तंदूरी बना सकता हूँ। मुझे इस जंगल के सारे पक्षी जानते हैं, सब मेरे ही दुकान में आएंगे। भूरे कौवे, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, कल से मैं तुम लोगों के साथ व्यापार करने नहीं आऊंगा। मैं खुद से व्यापार शुरू करूंगा। हम तीनों अच्छे से ही तो व्यापार कर रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें? अचानक क्यों खुद से व्यापार शुरू करना चाहते हो? मुझे तुम सबको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे जो पसंद मैं वही करूंगा। ये कह के वहां से चले जाता है। जिस बात का मुझे डर था अब वही हुआ। इसी डर के कारण तो मैंने इस कौवे को अपने व्यापार में साथी बनाया था। वैसे ये अकेले कैसे सारे काम कर पाएगा? हाँ, देखेंगे क्या होगा।
तुरंत ही भूरा कौआ उनके दुकान के सामने उसके नए तंदूरी चिकन का व्यापार को शुरू करता है। सहायता के लिए और पक्षी को काम पे लगाऊंगा तो उन्हें पैसे देने पड़ जाएंगे। सारा काम अगर मैं ही करूंगा तो सारा लाभ भी मेरा ही होगा। ऐसे तंदूरी चिकन भी वही बनाता था और पक्षियों को वही पहुंचाता था और पैसे भी वही लेता था। लेकिन रानो चिड़िया जितना स्वादिष्ट तंदूरी नहीं बना पाया रहा था और इसी कारण जो भी ग्राहक उसके दुकान आते थे वो वापस नहीं आते थे। ऐसे व्यापार शुरू करने की थोड़े ही दिनों में नुकसान हो जाना भूरा कौआ को बहुत दुखी कर देता है। भूरा, ऐसे ना हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनवाया। तुमने ऐसे क्यों किया? भैया, मैंने सोचा कि अकेले व्यापार करने से ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए मैंने ऐसे किया, पर अब तो मेरा नुकसान ही हो गया। कम से कम अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, वो अच्छा है। जाओ जाके उनसे माफी मांगो और हमेशा की तरह उनके साथ ध्यान से काम करना शुरू करो। जी भैया। ये फैसला कर भूरा कौआ और कालू कौवा दोनों मिलकर रानो चिड़िया के पास जाते हैं। मैंने पैसों की लालच में खुद का दुकान शुरू करने चला गया था, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, तुमने अपनी गलती मान लिया है ना, मैं तुम्हें हमारे व्यापार में वापस लूंगी। आइंदा ऐसा मत करना। फिर तीनों मिलकर तंदूरी चिकन का व्यापार संभाले लगते हैं और तीनों मिलकर खुशी खुशी जीने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले